नमस्कार। देश के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 प्रमुख बड़ी खबरों को जानेंगे। जी दोस्तों, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की मांग जायज, लेकिन ईपीएस 95 का पैसा कहां से आएगा। तो दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो मांग हो रही है वो तो जायज बताई जा रही है, लेकिन इसका पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। मिनिस्ट्री एंड लेबर एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो हेड ऑफिस है ईपीएफओ का, उसकी ओर से बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को जल्द देगा ये सुविधा, होने जा रहा है नियमों में बदलाव। तो आखिरकार ईपीएफओ कौन से नियमों के अंदर बदलाव करने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को कौन सी सुविधाएं मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगी। वहीं दोस्तों आज की आखिरी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का मिला गिफ्ट, नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज। तो आखिरकार ईपीएस पेंशनर्स को यहाँ पर केंद्रीय पेंशन प्रणाली सिस्टम का गिफ्ट कैसे मिल चुका है और नए साल में पेंशन भोगियों की मौज किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। जी तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर जो मांग हो रही है वो जायज बताई जा रही है, लेकिन ईपीएस 95 का पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर बड़ी खबर है। सरकार आज तक ईपीएस में अधिक योगदान करने और न्यूनतम पेंशन का भुगतान करने के लिए सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। अगर पेंशन के रूप में 7,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं तो 33 साल तक योगदान देने वाले व्यक्ति की कितनी राशि मिलनी चाहिए, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मांगा जा रहा है। इसके लिए सरकार और ईपीएफओ लगातार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पेंशन भोगी भी तरह तरह की चर्चाएं कर रही हैं। इसी में पेंशन भोगियों का कहना है कि ईपीएस न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन प्रति माह मांग की गई जायज है, लेकिन मुझे बताइए कि पैसा कहां से आएगा। पेंशन फंड में योगदान देने वाली व्यक्ति, जिसमें पारिवारिक पेंशन फंड भी शामिल है, वो पेंशन के पात्र हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसे पेंशन के रूप में 7,500 रुपये प्रति माह मिलती हैं तो 33 साल की सेवा देने वाले व्यक्ति को कितनी राशि मिलनी चाहिए। वर्तमान नियमों के अनुसार 33 साल तक योगदान देने वाले व्यक्ति को केवल 7,500 रुपये यहाँ पर जो है उसमें बटन में कर दिया जाएगा, जिससे 26,250 रुपये। लेकिन दोस्तों 15,000 रुपये की जो यहाँ पर सैलरी लिमिट है, सीलिंग अटक रही है, उसके हिसाब से 7,500 रुपये ही बनती हैं। लोगों की मांग इस पर चुप है कि मुझे बताइए कि क्या आपकी मांग न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की है या ऊपर दिखाए गए जो है उसके अनुपात में वृद्धि करना है। पेंशन योग्य वेतन सीमा में वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है कई सवाल पूछे गए। यदि इसमें स्वीकार कर लिया जाता है तो पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि एक्चुअली मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस कॉर्पस जो है वो हाल फिलहाल में घाटे में है। मूल्यांकन तिथि के अनुसार मौजूद सदस्य की भविष्य में देनदारी को अलग अलग रखने के बाद ईपीएस 95 के पास यह फंड उपलब्ध है। क्या नियोक्ता कर्मचारी पेंशन फंड में योगदान करने के लिए तैयार है? क्या नियोक्ता ईपीएस में अधिक योगदान देने के लिए तैयार है और क्या उनके पास क्षमता है? आज तक यहाँ पर जो है सरकार आज तक ईपीएस पेंशन योजना में योगदान करने वाले न्यूनतम पेंशन का भुगतान के लिए सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। आपको अपनी मांग को कम करना होगा या सरकार को एक व्यवहारिक प्रस्ताव देना होगा, तभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो मंजूर हो सकेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई है कि जो सरकार है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत जो मांगे हो रही है वो जायज बता रही है, लेकिन ईपीएस 95 के तहत जो फंड है उसके अंदर पैसा नहीं है। तो कहां से यहाँ पर जो है उनकी मांगे मंजूर होगी? 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन कहां से मंजूर होगी? अगर ऐसा होता है न्यूनतम पेंशन 7,500 मिलती है तो यहाँ पर 33 साल तक की सेवा करने वालों को तो बहुत ही अधिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये दोस्तों चर्चाएं हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशन के धारकों के द्वारा की जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को जल्द देगा ये सुविधाएं,
होने जा रही है नियमों के अंदर बदलाव। तो दोस्तों आखिरकार नियमों के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं? यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के लाभार्थी है तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन समय समय पर अपने सब्सक्राइबर के लिए विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए अपडेट जारी करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने एक और नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आप घर बैठे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने आईटी को बेहतर बनाने के उपाय कर रहा है। ये उपाय नौकरी पेशा लोगों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों में होने वाली कई परेशानियों से छुटकारा देने के लिए किया जा रहा है। अब आप घर बैठे ईपीएफओ से जुड़े कार्यों को कर सकती हैं। इसके लिए कार्यालयों में यहाँ पर लाइनों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ईपीएफओ संगठन ने कौन से जो नियम है उनमें बदलाव किया है। पहला है दोस्तों आईटी सिस्टम का सुधार। जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम के बराबर होगा। अगले साल यानी कि 2025 में आईटी 2.1 अपग्रेड किया जा रहा है। जी दोस्तों, इससे सिर्फ दावेदारी लाभार्थी और बीमाकृत व्यक्ति अपने पीएफ तक पहुंच पाएंगे। जो ऑनलाइन पीएफ निकालने के नियम है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आईटी सिस्टम को सुधारने की योजना बना रहा है। वहीं आने वाले समय में पीएफ का पैसा एटीएम से भी निकाला जा सकेगा, जो ग्राहकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वही नई सुविधाएं किस तरीके से काम करेगी, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आईटी सिस्टम को सुधारने और पीएफ विड्रॉल कार्ड मिलेगा, जो एटीएम कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड से एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन इसकी निकासी की भी सीमा होगी। माना जा रहा है कि आप एटीएम से सिर्फ 50% पीएफ बैलेंस निकाल पाएंगी। आईटी सुधार के साथ अनावश्यक प्रक्रिया को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी 7 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स को ये लाभ दे रहा है। फिर भी अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नौकरी करने की अवधि तक ये नियम लागू रहेगा। नौकरी छूटने के बाद कोई भी व्यक्ति 1 महीने के दौरान अपने पीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकता है, लेकिन 2 महीने के बाद उन्हें पूरा पैसा मिलता है। तो दोस्तों किन लोगों को लाभ मिलेगा? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस निर्णय से देश के करोड़ों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ये इसकी सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका अकाउंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में है। इसके बाद आप अपना धन को आसानी से निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुरुआत धीरे धीरे कर रहा है, वहां इसे पूरी तरीके से लागू करने में कुछ समय भी लग सकता है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीपीपीएस का मिला गिफ्ट। नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों को जीवन को आसान बनाने का वादा करती है। इसके तहत देश भर के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम से न केवल पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे समय और प्रयास भी बचेगा। साथ ही पेंशन भोगियों के सामने आने वाली मौजूद चुनौतियों का भी समाधान होगा। अगर आप भी एक पेंशनर्स यूजर हैं तो ये खबर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये मौजूद विकेंद्रीकरण प्रणाली, जिसे केवल सीमित बैंकों और शाखाओं से पेंशन मिलती है, उनका उन्नत संस्करण बताया जा रहा है। अब पेंशन भोगी अपने पेंशन योग्य आदेश को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे कहीं से स्थानांतरित हो रहे या किसी भी बैंक का उपयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान के माध्यम से आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता, देश की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर की प्रक्रिया से मुक्ति, प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली जिससे गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।